अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश आबाद रखे और आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में जायका और बरकत दे और आपको ताहयात हमेशा बहुत सी खुशियों से नवाजे। तो व्यूअर्स, आज मैं जो टिप लेकर आई हूँ आपके पास, ये बहुत ही फ़ायदेमंद और जायके की है और इसमें बहुत आपको मज़ा भी आएगा और इसमें पैसों की बचत भी होगी। तो आप समझ गए होंगे मेरी जो आज की टिप है वो गाजर के हलवे के मुतल्लिक है कि हमने गाजर का हलवा जो है विदाउट खोए जैसा कैसे बनाना है। तो इसमें जो चीज़ें पड़ेंगी वो मैंने फुल फैट क्रीम दूध है जो कि 1 किलो है, और इसके साथ जो गाजरें हैं कद्दूकश की हुई वो आधा किलो हैं, और चीनी है, और साथ में घी है जिसमें इसको फ्राई किया जाएगा, और साथ में है ये खुश्क दूध, ये 2 टेबलस्पून आपने लेना है, और 1 अंडा लेना है, और साथ में ड्राई फ्रूट है। इसमें आप जो कुछ मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ड्राई फ्रूट में बादाम, वो जो चारों मगज़, और इसके अलावा अखरोट वगैरह जो भी आप डालना चाहें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और इलायची पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो अहम टिप जो इसमें मैं आपको बताने लगी हूँ वो क्या है कि हमने सबसे पहले गाजरों को कढ़ाई में डालकर तो इनका जो पानी है वो बहुत अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। इतना खुश्क करना है कि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था जो कि काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है, और अभी जब खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें मैं दूध डालूँगी, क्योंकि खुश्क होने से पहले जब हम गाजरों में दूध डालते हैं तो सारी गाजरें दूध अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं और खोए जैसा जो है इसकी लुक वो पैदा नहीं होती, ना ही जायका पैदा होता है। तो इसमें हमने दूध वगैरह पहले नहीं डालना, पहले हमने गाजरों को बहुत अच्छे तरीके से ड्राई करना है, पानी इनका खुश्क करना है, उसके बाद हमने इसमें दूध डालना है। जब आप समझ जाएं कि गाजरें नीचे लग रही हैं तो समझ जाएं कि ये अब तैयार हैं, अब हमने इसमें दूध डाल देना है। और जब दूध बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा फिर हमने उसमें चीनी डालनी है, चीनी भी हमने पहले नहीं डालनी। तो इस तरह से जितनी मिकदार हमारी गाजर की होगी उससे डबल दूध की होगी। तो व्यूअर्स, ये देखें इसका दूध जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। तो जब इतना सा दूध रह जाए तो फिर हमने इसमें चीनी को ऐड कर देना है, और साथ में हमने जो इलायची पाउडर है उसको भी ऐड कर देना है। जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो दूध जो है खुद ही उसका दाना बनना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से दूध जो है वो खोए की शक्ल इख्तियार करेगा। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाना है फिर हमने इसमें घी को ऐड करना है और फिर इसकी भुनाई शुरू करनी है, और उसके बाद इसमें अंडा कब हमने शामिल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो व्यूअर्स, ये देखें तकरीबन दूध जो है वो खुश्क हो चुका है, और मैंने जो गाजर का हलवा है वो साइडों से इस तरह से इसके अंदर खिला कर दिया है और साइडों की तरफ इसको लगा दिया है। अब इसके सेंटर में हम घी डाल देंगे, घी या ऑयल जो भी आप पसंद करते हैं वो हम डाल देंगे। क्योंकि ये फुल फैट क्रीम था इसलिए इसमें अपना भी काफ़ी जो है वो घी निकला है। तो इस तरह से इसमें हम अंडे को शामिल कर देना। अब हमने अंडे को थोड़ा सा फ्राई करना है इसी घी में, और इसके बाद इसको ये थोड़ा सा फ्राई किया, अब इसने हम इस तरह से इसको यकजान कर देना, अंडे को और गाजर के हलवे को, और इसकी भुनाई करनी है। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद आप देखेंगे खुद ही इसमें दाने दाने से बनेंगे और एक मज़ेदार टेस्टी हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आपने देखा है मैंने बहुत जगह हलवे खाए, टेस्ट किए, देखा है उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा दूध भी डाला होता है। वो क्या करते हैं कि इसकी गाजरों का पानी ड्राई किए बगैर दूध डाल देते हैं, तो इस तरह से ऐसे लगता है कि जैसे इनमें दूध डाला ही नहीं गया। इसकी हमने खूब भुनाई करनी है। अब जो खुश्क दूध है वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कितनी प्यारी इसकी लुक भी आई है और यकीन करें इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी इस वक्त आ रही है और बहुत अच्छा जायका भी बना है। जैसे जैसे इसको मैंने फ्राई करते जाना है तो इसका टेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और इसकी लुक जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत होती जाएगी। अब अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं तो बेशक आप ये भूनने के बाद इसमें भूनने के दौरान ही इसमें आप शामिल कर सकते हैं, उतारने से पहले। व्यूअर्स देखें, ये इस हलवे का जायका बिल्कुल ऐसे होता है जिस तरह से आपने हलवाई की दुकान पे या आपने मिठाई की दुकान पे देखेंगे ना, बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट, लुक और जायका। वेरी नाइस। ये जैसे जैसे भुनता जाएगा तो इकट्ठा हो जाएगा। इसकी निशानी यही है कि भुनने के बाद ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए और सेपरेट होना शुरू हो जाए, उससे पता चल जाता है कि हमारा गाजर का हलवा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। लें जी, तो व्यूअर्स हमारा गाजर का हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब जनाब हम आपको दिखाएंगे इसकी लुक क्या हुई है। वाह, तो इस तरह से हमने इस पर जो ड्राई फ्रूट है वो हमने गार्निशिंग कर लेनी है। तो व्यूअर्स देखें, मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और इसकी जो टिप है आपने लाइक की होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके पास हाज़िर होंगी। तब तक के लिए